बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे तो सदका जारिया की नीयत से शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुँच सके। चलते हैं आज के ज़बरदस्त से टोटकों की तरफ। सबसे पहला टोटका है दाग धब्बों से छुटकारा हासिल करें। हरे धनिए के 20 पत्तों को पीसकर आधा चाय का चम्मच लींबू का रस मिलाएं और इस अमेज़े को चेहरे पर लगाएं और 10 मिनट तक लगा रहने दें। बाद में 10 मिनट के बाद सादा पानी से मुंह धो लें। साबुन का इस्तेमाल इसके फ़ौरन बाद ना करें। तकरीबन 2-3 घंटे तक साबुन का इस्तेमाल ना करें। इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत जल्दी चेहरे के दाग धब्बों से, छाइयों वगैरह से छुटकारा मिल जाएगा। वो छाइयाँ हों या किसी कील मुहासे के दाग धब्बे हों, सब आप लोगों के चेहरे से बिल्कुल रिमूव हो जाएंगे जैसे वो थे ही नहीं। दानों के निशान के लिए पिसी हुई दालचीनी में शहद मिलाकर दानों के निशानात पर लगाएं। इससे दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। और आप अगर घड़े वगैरह बने हों, दानों के इस तरह के निशान होते हैं कि जैसे घड़े से बन जाते हैं, उसमें अगर आप पिस्ता बारीक पीस कर उसमें शहद मिलाकर उसका लेप करेंगे तो उससे भी इंशाअल्लाह ताला आपका चेहरा जो है बिल्कुल साफ़ सुथरा और नरम व मुलायम हो जाएगा। सारे दाग धब्बे घड़े वगैरह ख़त्म हो जाएंगे। अदरक की चाय पिएं। मौसम के सर्द और गर्म से निमटने के लिए 1 प्याली पानी में पत्ती अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा और चीनी मिलाकर उबालें। इसे छानें और दूध मिलाकर पी लें। अगर आप दूध इस्तेमाल ना करना चाहें तो आप इसको दूध के बगैर भी पी सकते हैं। पेट दर्द और अमरोड़ के लिए घरेलू फक्की बनाएं। बहुत ही ज़बरदस्ती फक्की है ये। आपके पेट के दर्द में और पेट में जो अमरोड़ वगैरह उठते हैं तो उससे भी आपको निजात मिलेगी और इंशाल्लाह आपको इससे मोटापे को भी जो है वो ख़त्म करने के लिए मदद करेगी। ये आपकी सफ़ेद नमक 3 औंस, अजवाइन पिसी हुई 1 ग्राम, ज़ीरा पिसा हुआ 2 ग्राम, चीनी 3 ग्राम, आधा लीमू का रस मिलाकर मरीज़ को खिलाएं। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़। अगर आप इसको मोटापे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो चीनी का इस्तेमाल ना करें और बाकी जो चीज़ें हैं अजवाइन, ज़ीरा और सफ़ेद नमक और लीमू वगैरह इसका मिक्स करके आप इस्तेमाल कर लें। इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ही जल्द फ़ाका होगा और बहुत ही ज़बरदस्त से आपको नताइज मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो सदका जारिया की नीयत से शेयर ज़रूर कर दें। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। अब चलते हैं अगले टोटके की तरफ जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है, जो कि मैदे के मरीज़ों के लिए बहुत ही लाजवाब टोटका है। मैदे का मर्ज़ तकरीबन आजकल हर किसी को है। बच्चे भी बाज़ार की चीज़ें, पापड़ वगैरह, बर्गर, शारमे वगैरह खाते हैं तो उसकी वजह से भी पेट में मसला हो जाता है, मैदा ख़राब हो जाता है, मैदे में जलन होने लगती है, गैस और तेज़ाबियत का मसला पेश होता है। बहुत से लोगों में आजकल ये काम बहुत तेज़ी से फैल रहा है। वो लोग जिनके मैदे में तेज़ाबियत ज़्यादा होती है, इन्हें चाहिए कि ताज़ा सेबों का रस खूब इस्तेमाल करें। सेब का सिरका नहीं, सेब का रस, ताज़ा सेब का रस निकलवाएं और उसको इस्तेमाल करें। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। आपके मैदे के लिए, मैदे को ताकत देगा, मैदे की तेज़ाबियत को ख़त्म करेगा, गैस वगैरह को भी पेट में नहीं बनने देगा। और बाकी आप लोग बाज़ार की चीज़ों से, फ़ास्ट फूड से परहेज़ रखें ताकि आपका मैदा जो है उसमें इस तरह के मसाइल पैदा ना हों, क्योंकि जब मैदा ख़राब होता है तो फिर इंसान के लिए बहुत सी बीमारियां जो हैं वो इकट्ठी हमलावर होने का ख़दशा होता है। हल्दी के फ़वाइद जिस्म का दर्द दूर करती है और ज़ख़म ठीक करती है। नज़ला ज़ुकाम और खांसी के लिए अमरूद मुफीद है। शरीफ़ा मैदे की तकलीफ़ के लिए अक्सीर फल है। रोगन बादाम, चेहरे की खुश्की के लिए रोगन बादाम मुफीद है। सीने की बलगम, रोज़ाना 3 खजूरें खाने से बलगम दूर हो जाती है। वीडियो को सदका जारिया की नीयत से शेयर कर दें। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।